आज हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर लैंड के बारे में। लैंड आफ्टर एयर और वाटर, लैंड एक बेसिक एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी एसेंशियल है। हमारी जो अर्थ है ना, इसमें 30% हमारी जो अर्थ है वो कवर है लैंड से। अब लैंड से क्या मुराद है? लैंड से मुराद है सॉइल। हमारी अर्थ का जो टॉप लेयर है, जो अपर मोस्ट लेयर जो हमारी अर्थ की है, वो सॉइल है। अब इस सॉइल के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो वाटर, एयर, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जैसे कि अर्थवर्म्स आ जाते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक मैटर्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे जो ह्यूमन की पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हमारे लैंड के लिए थोड़ा सा ना ख़तरनाक साबित हो रहा है। किस तरह? अब देखिए, ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा हैं और उसके लिए उन सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें लैंड रिक्वायर है। और जो 30% हमने पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है उसमें सिर्फ 30% ऑफ अर्थ जो है वो लैंड है। उस 30% में से 11% जो हमारी लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होती है और बाकी लैंड एज सच उतनी बेनिफिशियल नहीं हो पा रही, उतनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रही ह्यूमन पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लोग फॉरेस्ट वगैरह को कट डाउन करके जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं उन उधर वाली साइड पर भी मतलब कमर्शियल्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, सोसाइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं ताकि ह्यूमन नीड पूरी हो सके। लेकिन ये सब कुछ करके जो लैंड पर नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, मतलब अब देखें कि फॉरेस्ट कट डाउन हो जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन कॉज होगी। तो ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे लैंड को भी नुकसान पहुंचा रही है। उसके अलावा एक जो सॉइल है उसके कुछ बेनिफिशियल भी हैं। सॉइल का बेसिक जो रोल है ना वो है, जितनी सॉइल फर्टाइल होगी, जितने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, उतना ही अच्छा उस पर क्रॉप ग्रो करेगा, उतना ही अच्छा प्लांट होगा उसके ऊपर। और जितना अच्छा प्लांट होगा उतनी ही अच्छी वो एक फूड की रिसोर्स होगी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो सॉइल का अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ह्यूमन के इंक्रीज़ की वजह से वो हमारी जो सॉइल है वो एज सच उतनी अच्छी नहीं रह पा रही, और ना ही हमारे जो गार्डनर्स हैं या जो हमारे फार्मर्स हैं वो एज सच उतने एजुकेटेड हैं कि वो सॉइल को फर्टाइल करें। ठीक है, वो वही पुराने दौर के जो क्रॉप के वो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि क्रॉप्स का उगाना, वही जो पुराना मेथड है उसी से करें। जबकि अब बहुत ज़्यादा मशीनरीज आ गई हैं, सीड्स आ गए हैं जो कि 4 सीजन्स, कुछ कंट्रीज़ में 4 सीजन्स नहीं पाए जाते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस उस तरह की नहीं होती कि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं जो कि क्रॉप्स ग्रो करने में मदद करती हैं। उसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स या फिर जो फर्टिलाइज़र्स, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र अगर एक सॉइल में ऐड कर दें तो वो भी चीज़ हार्मफुल हो जाती है प्लांट के लिए। इसी तरह पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा अगर सॉइल में हो जाए तो वो भी प्लांट के लिए हार्मफुल है। इवन वो जो प्लांट उगेगा और वो प्लांट अगर हम खा लेते हैं जिसमें पेस्टिसाइड की रेशो ज़्यादा है तो वो हमारे लिए भी डेंजरस है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ह्यूमन इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारी लैंड के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है।